हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, क्योंकि अब आप लोगों को पता है एग्ज़ाम में सिर्फ 3 दिन बाकी है। तो अब हम लोगों को ऑनलाइन क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ताकि लास्ट समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर यादें रहेगी। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। हु इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइगर, यानी कि बाघ भारत की राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था भारतीय संविधान लागू। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। और आप लोग यहाँ पे बतलाइए कि यूपी का राजकीय पक्षी कौन है। यूपी का राजकीय पक्षी कौन है, आप कमेंट करके बतलाइए। आप लोगों को सारा क्वेश्चन कराया हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो कमल हो जाएगा। लोटस जो है वो भारत की राष्ट्रीय फूल है। अब आपको कमेंट करना है कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, आप लोग कमेंट कीजिए। सारा कुछ बताया हुआ है। अब हम लोगों का लास्ट मोमेंट है, यहाँ पर रिवीजन करने का टाइम है, इसीलिए हम यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के जो जनक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी BR अम्बेडकर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। आपको यहाँ पे बतलाना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन बताया हुआ है पहले की क्लास में। जो कंटिन्यू होंगे इस यूट्यूब चैनल से क्लासेस कर रहे होंगे उनको सब ये सब पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। आप लोगों का प्रीवियस ईयर 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, बतलाइए। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10 कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई। पिछला क्लास में ही बतलाए थे आप लोगों को UNO का स्थापना कब हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, इसको भी बतलाए थे। और जनसंख्या की दृष्टि से भी कौन है, इसको भी बतलाए थे। सबसे छोटा राज्य कौन है, इसको भी बतलाए थे। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे पूछा है तो राजस्थान हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सबसे छोटा राज्य पूछता, जैसे कि पिछला क्लास में हम आप लोगों को बतलाए थे, सबसे छोटा राज्य गोवा था। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछता तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो गोवा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर कौन है भारत का, इंडिया का, यहाँ पे बतलाइए। तो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो गंगा है। और आप लोगों को यहाँ बतलाते हैं, आप लोग इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 50 यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहते तो हम इसको MCQ के फॉर्म में ला सकते थे, इसको 2-3 क्लास में करा सकते थे, इसको 2 घंटा में भी करा सकते थे। बट यहाँ पे हमें पता है कि आप लोगों के पास समय कम है, और समय कम है तो आप लोगों को सारा सब्जेक्ट को देखना है। इंग्लिश को भी देखना है, साइंस को भी देखना है, GK को भी देखना है। तो सिर्फ अगर हम GK को अगर 2 घंटा क्लास कराएंगे तो आप लोग साइंस का कब यहाँ पे करेंगे। चलिए बतलाइए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना 1935 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था। भारत का पहला उपग्रह कौन था। तो आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है। तो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 दिया हुआ है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे। और एक और क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति।
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो अगर यहाँ पे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा है तो प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। अगर यहाँ पे पूछता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री अगर यहाँ पे बोलते प्रथम प्रधानमंत्री, सिर्फ मेल एंड फीमेल कोई भी प्रथम प्रधानमंत्री बोलते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर जो प्रथम यहाँ पे महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और यहाँ पे जो भारत का पहला राष्ट्रपति वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जो कि मुख्यालय कहाँ पे है तो जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? राष्ट्रीय गान कौन सा है ये आपको बतलाना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे रिवीजन भी होता चलेगा। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो हम आप लोगों को बतलाया पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर यहीं पे पूछता कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध यानी कि मरकरी जो है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो नई दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया जो है वो कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बतलाइए, इसको हम साइंस के क्लास में भी बतलाए थे, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो आज साइंस का क्लास हुआ था उसमें भी बतलाए थे कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसको भी हम साइंस के क्लास में बतलाए थे, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है वो साइंस में भी आते हैं। तो हम साइंस में आपको बतलाए थे जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसको भी बतलाए थे हम। तो बतलाइए कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी? फीमर। और इसको हम बतलाए थे आप लोगों को जांघ की हड्डी भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, तो जांघ की हड्डी। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसको भी बतलाए थे कान की हड्डी, स्टेपिज हड्डी बतलाए थे आप लोगों को हम, इसको भी स्टेप्स कान की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज डिजीज, तो स्कर्वी होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। अब विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है। 4 जो आता है वो विटामिन ए, बी, सी और डी, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ही बोल रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो मैंगो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे बताइए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है, आप लोगों को कमेंट करते चलना है सब क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो क्लासेस हो रही है वो लास्ट टाइम क्लासेस, ये लास्ट रिवीजन के तौर पे हो रही है, क्योंकि ये सारा क्लासेस में हम आप लोगों को बतला चुके हैं, इसीलिए हम आप लोगों से कमेंट भी करने को बोल रहे हैं। जो नहीं बताए हैं उसको हम आप लोगों को बता ही दे रहे हैं, बट जो बता चुके हैं वो तो आप लोग रिविज़न के तौर पर उसको रिकॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। हालांकि इसको भी हम बताए हैं, बट यहाँ पे हम लोगों का रिवीजन चल रहा है। आज जैसे कि आपको भी पता है आज 12 जून हो चुका है और 16 जून को ही एग्ज़ाम है, तो हम लोग यहाँ पे अब जो वन लाइनर क्वेश्चन है अगले क्लास में फिर लेकर आएंगे। वन लाइनर 2-3 क्लास अभी वन लाइनर का ही हम लेकर आएंगे, जिसमें 200 से 300 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं वन लाइनर के थ्रू, कंप्लीट जीके। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो जो सांची स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है बतलाइए। और अगर आप लोगों को विज्ञान में भी वन लाइनर चाहिए तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा ज़रूर। साइंस का भी अगर आप लोगों का वन लाइनर ही चाहिए तो आप लोग उसमें भी बताइएगा। साइंस में भी हम लोग वन लाइनर लाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे वन लाइनर के अंदर, उसमें भी जिस तरह से हम जीके में लेकर आए हैं। तो आप लोग साइंस में भी बताइएगा। अभी हालांकि उसमें एमसीक्यू हम लोग चला रहे हैं, जैसे कि आज के ही क्लास में हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे। और हम लोग मेरा यहाँ पे प्रयास रहता है कि कम समय में आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा समय अभी रिवीजन करने पे देना होगा, तो हम ही आप लोगों का ज़्यादा समय ले लेंगे, तो आप रिवीजन कब करेंगे। तो हम आप लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और साथ में इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम पर देते हैं, ताकि आप लोग उसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए बतलाइए क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन होता है, तो गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन होता है जलीय जीव। भारत संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। भारत में मतदान की आयु कितनी है, भारत में मतदान की आयु कितनी है, तो 18 वर्ष होता है मिनिमम। यहाँ पे मिनिमम 18 वर्ष यहाँ पे होता है मतदान की आयु। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई थी, तो 23 अगस्त 2023 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा है, तो इंदौर यहाँ पे रहा है, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि पंचायती राज्य व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। पंचायती राज्य व्यवस्था कितने स्तरों की होती है, तो 3 स्तर की होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं और अलिंद होते हैं 2 और 2 होते हैं निलय। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये हम आप लोगों को बतला चुके हैं, इंदिरा गांधी। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल, इसको भी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बतलाइए। और एक और चीज़, आप लोगों को इस तरह का जो क्वेश्चन है एक कैसा आप लोगों को क्वेश्चन लगा, एक कमेंट करके आप लोग ज़रूर बतलाइएगा। इसका PDF आप लोगों को हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करना है। और आप लोगों के लिए हम इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो आप लोगों के तो सब्सक्राइब बनता है यहाँ पे करना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और चैनल पे लाइक अभी तक इस वीडियो को नहीं किए हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था।
तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन किए थे पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किए थे। तो यही था आज की क्लास का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर। आप लोगों को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा होगा, 50 क्वेश्चन 10 मिनट में। तो आप लोगों को और क्या चाहिए, वो भी एग्जाम टाइम पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी हम आगे क्लासेस लेकर आएंगे इसी तरह से। और आप लोग बतलाइएगा अगर आपको साइंस में भी वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।